इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपकी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग और अच्छी हो और धीरे धीरे आपको इंग्लिश आने लगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और जिसे हमें आना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। बिजी फादर, व्यस्त पिता। बिजी का मतलब होता है व्यस्त, फादर पिता, बिजी पिता। गुरमीत, गुरमीत वॉज, गुरमीत था एन 8 years old boy, एक 8 साल का लड़का। गुरमीत एक 8 साल का लड़का था। 8 years old, 8 साल का, बॉय लड़का। He was the only child, वह इकलौता बच्चा था ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का। वह अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। ओनली चाइल्ड का मतलब होता है इकलौता बच्चा, इकलौता बच्चा। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, माता पिता। ही वह। गुरमीत, गुरमीत, गुरमीत के फादर, पिता, गुरमीत के पिता। वॉज सो बिजी, इतने व्यस्त थे। दैट, कि गुरमीत के पिता इतने व्यस्त थे कि ही कुड नॉट स्पेंड, वह व्यतीत नहीं कर पाते थे, टाइम, समय, विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ। गुरमीत के पिता इतने व्यस्त थे कि वो अपने बेटे के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते थे। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, व्यतीत करना या फिर बिताना। विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ, टाइम, समय। सो का मतलब होगा यहाँ पर इतना, बिजी व्यस्त, दैट की। ही केम होम, वह घर आते थे। आफ्टर, गुरमीत हैड स्लिप्ट, गुरमीत के सो जाने के बाद। वह गुरमीत के सो जाने के बाद घर आते थे। केम का मतलब होगा आते थे, आते थे। होम घर। आफ्टर गुरमीत हैड स्लिप्ट, गुरमीत के सो जाने के बाद। एंड और रिमेंड, रिमेंड फास्ट एस्लीप, और सोए हुए रहते थे। बाई द टाइम, जब तक गुरमीत लेफ्ट, गुरमीत नहीं चला जाता। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, और वो तब तक सोए रहते जब तक गुरमीत स्कूल के लिए नहीं चला जाता। यहाँ पर लेफ्ट का मतलब होगा जाता। लेफ्ट लीव का सेकेंड फॉर्म होता है जिसका मतलब जाना या फिर छोड़ना होता है। बाय द टाइम, तब तक। एस्लीप का मतलब होता है सोते हुए रहना। गुरमीत यर्न्ड, गुरमीत बहुत चाहता था। फॉर हिज फादर्स कंपनी, अपने पिता का साथ। यर्न का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चाहना, बहुत ज़्यादा चाहना। तो यहाँ पर यर्न है तो बहुत ज़्यादा चाहता था। हिज फादर्स,
अपने पिता की कंपनी साथ या फिर संगति, वो अपने पिता की संगति साथ बहुत चाहता था। वन सैटरडे इवनिंग, एक शनिवार की शाम को, इवनिंग का मतलब होता है शाम, सैटरडे शनिवार, वन एक। गुरमीत केप्ट अवेक, गुरमीत जागता रहा, अवेक का मतलब है यहाँ पर जागना, केप्ट अवेक है तो जागता रहा, टिल हिज फादर अराइव्ड, जब तक कि उसके पिता नहीं आ गए, जब तक कि उसके पिता नहीं आ गए गुरमीत जागता रहा। अराइव का मतलब होता है आना या फिर पहुंचना। टिल जब तक, जब तक। ही वेंट, वह गया, टू हिम, उनके पास, वह उनके पास गया, एंड और, आस्क्ड, और पूछा, वह उनके पास गया और पूछा, फादर, पिताजी, हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हैं, इन आ डे, एक दिन में, आप एक दिन में कितना कमाते हैं। अर्न का मतलब होता है कमाना। हाउ मच डू यू अर्न है तो आप कितना कमाते हैं। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड है तो पूछा। वेंट गया, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है, गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गया। गुरमीत्स फादर, गुरमीत के पिता, वॉज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज हो गए यानी वो दुविधा में पड़ गए, एंड और, आस्क्ड, और पूछा, गुरमीत के पिता दुविधा में पड़ गए और उन्होंने पूछा, माई डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, डियर का मतलब है यहाँ पर प्यारे, सन बेटे, माई मेरे। वॉट मेड यू आस्क, किस वजह से तुमने पूछा या फिर किस चीज ने तुमसे ये पूछवाया। दिस क्वेश्चन, ये सवाल तुमसे किसने पूछवाया या फिर तुमने क्यों पूछा। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। दिस, यह। गुरमीत परसिस्टेड, गुरमीत पूछता रहा। परसिस्ट का मतलब होता है लगे रहना, यानी वो पूछ रहा था तो वो पूछता रहा। प्लीज, कृपया, टेल मी फादर, पिताजी कृपया मुझे बताइए। प्लीज का मतलब होता है कृपया, टेल मी मुझे बताइए, फादर पिताजी। एट लीस्ट, कम से कम, टेल मी मुझे बता दीजिए, द अमाउंट, वो रकम, अमाउंट का मतलब होता है रकम, मुझे वो रकम कम से कम बता दीजिए। यू अर्न, जो आप कमाते हैं, इन एन आर, एक घंटे में आप कितना कमाते हैं, कम से कम मुझे बता दीजिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, गुरमीत्स फादर, पिताजी, गुरमीत के पिताजी, रिप्लाइड, जवाब दिया, गुरमीत के पिताजी ने जवाब दिया। रिप्लाइड, रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म होता है, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड है तो जवाब दिया। अराउंड 1500 रुपीज, लगभग 1500 रुपए, अराउंड का मतलब है लगभग,
1500 रुपीज रुपीज। हियरिंग दिस, इसको सुनकर के, हियरिंग का मतलब है सुनकर, दिस इसको, गुरमीत इमीडिएटली रैन, गुरमीत तुरंत दौड़ा, इमीडिएटली का मतलब है तुरंत, रैन दौड़ा, टू हिज रूम, अपने कमरे में, रूम का मतलब होता है कमरा, हिज अपने, एंड और, केम बैक और वापस आया, विथ हिज पिगी बैंक, अपने गुल्लक के साथ। पिगी बैंक का मतलब होता है गुल्लक, जिसमें बच्चे पैसा रखते हैं या फिर खुले पैसे यूज करने के लिए जो होता है उसे पिगी बैंक कहते हैं। केम बैक का मतलब है वापस आया, वापस आया। ही हैंडेड इट टू हिज फादर, उसने इसे अपने पिता को दिया। हैंडेड का मतलब है यहाँ पर दिया, हैंडेड को हम यहाँ पर गिव कह सकते हैं, ठीक। टू हिज फादर, अपने पिता को, एंड सेड, और कहा, और उसने कहा, आई हैव सेव्ड, मैंने बचाए हैं, अराउंड 3000 रुपीज, लगभग 3000 रुपये, इन माई पिगी बैंक, अपने पिगी बैंक में, मैंने अपने गुल्लक में या फिर पिगी बैंक में 3000 रुपये बचाए हैं। कैन यू स्पेयर, क्या आप छोड़ सकते हैं या फिर दे सकते हैं, जस्ट 2 hours, सिर्फ 2 घंटे, फॉर मी, मेरे लिए, क्या आप मेरे लिए 2 घंटे दे सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि आप, टू अकम्पनी, कि आप साथ दें, मी, मेरा, मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें, टू वॉच, देखने के लिए, आ मूवी, कोई मूवी या फिर कोई फिल्म, एंड और, देन और फिर, गो फॉर डिनर, और फिर रात के खाने के लिए जाए। दिन का मतलब है फिर, गो जाना, डिनर का मतलब होता है रात का खाना, रात का खाना। गुरमीत फादर, गुरमीत के पिताजी, वॉज लॉस्ट, खो गए, फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए, यानी वो कुछ भी बोलने में असमर्थ थे, उनके पास कोई भी शब्द नहीं थे। गुरमीत फादर वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स का मतलब होगा गुरमीत के पिताजी के पास शब्द नहीं थे। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। एंड और एम्ब्रेस्ड हिज सन, और अपने बेटे को गले लगा लिया। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना, एम्ब्रेस्ड है तो गले लगा लिया, हिज सन, अपने बेटे को। गुरमीत के पिताजी के पास शब्द नहीं थे और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। मोरल, इससे हमें नैतिक शिक्षा क्या मिलती है। टाइम इज द बिगेस्ट गिफ्ट, समय ही सबसे बड़ा उपहार होता है। पेरेंट्स, माता पिता, कैन गिव, जो माता पिता दे सकते हैं, टू देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को। समय ही सबसे बड़ा उपहार होता है जो माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं। चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चे,
पेरेंट्स माता पिता कैन गिव दे सकते हैं देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को बिगेस्ट गिफ्ट सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा उपहार या फिर सबसे बड़ा इनाम। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।